हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जो यूपी टेट जूनियर का यूपी टेट है, उसमें क्या है हमारा जो एसएसटी का जो पोर्शन होता है, एसएसटी के पोर्शन में एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वहाँ से हमें जो हमारा जो एसएसटी का जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उनके लिए जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस सिलसिले में क्या है हमारा, तो क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास नंबर 6 की ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के हम शुरू के एक या दो चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्या है दृष्टि की, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की, ये हमारी क्या जो थॉट प्रोसेस वाली जो एनसीईआरटी की किताब है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से क्या है जो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन बने। और मेन जो चीज़ होती है इसकी जो व्याख्या होती है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आप लोग के लिए एसएसटी के लिए यूपी टेट जूनियर वाले में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो चलिए, इससे सौरमंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह में क्या है, जैसे सूरज है, ठीक है, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्कापिंड, तो ये क्या है सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सही है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड वो कहते हैं जो मतलब ऐसी वस्तु जो रात में क्या है आसमान में चमकती है, उनको क्या खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आसमान में चमकती हैं, ठीक है, तो इनको क्या है खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ते होंगे तो वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ जाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि कौन से खगोलीय पिंडों को क्या तारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल ठीक आंसर है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये जो ऑप्शन वाले जो ये आप लोगों को सवाल हैं, तो हमें क्या है यहाँ ऑप्शन देख के प्रैक्टिस नहीं करनी। तो ये हम ओवरऑल इस सवाल से हमें बहुत कुछ सीखना है। जैसे सवाल से सीख लिया और उसके बाद जो थियोरेटिकल जो व्याख्या दी गई यहाँ से हमें सीखना है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या है खगोलीय पिंड। उन पिंड को क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं तथा ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिनको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन्हें खगोलीय पिंडों को क्या तारा कहते हैं। और सूरज क्या है, सूरज भी ये क्या है तारा है, क्योंकि ये अपना खुद का, इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, तो उसको क्या है तारा कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई एक विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है, जिन्हें क्या नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट, अंतरिक्ष से संबंधित ये क्या अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, ठीक है। बिग बियर का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका क्या है नक्षत्र मंडल से है, ठीक है। किससे है, नक्षत्र मंडल से क्या है इसका संबंध है, ठीक है। मतलब बिग बियर और अर्सा मेजर का जो संबंध है वो नक्षत्र से है, आप लोग को याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। जो अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है नक्षत्र मंडल है, ठीक है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का क्या है समूह कहलाता है। बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है। आप लोग इसको क्या है हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। यह एक बड़े नक्षत्र अर्सा मेजर के भाग है। तो जो अर्सा मेजर है उसका एक भाग होता है क्या सप्तमंडल, ठीक है, उसको क्या है नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनको क्या ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो जो आकार में बहुत बड़े होते हैं नहीं, और जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है नहीं, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता
एवं तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, बिल्कुल ठीक आंसर है कि ग्रह किसे कहा जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जिसके पास उसमें एक लाइट होती है उसको तारा कहा जाता है, और ग्रह उसको कहा जाता है जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं होती है। ये अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या ग्रह कहा जाता है। अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, आगे है ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइन, प्लेनेटाइन से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या है, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ये सोचो, ये वाली जो 2-3 लाइन ये मत सोचो कि ये बेकार है। ठीक है, क्योंकि ये हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो ये पूछ लो कि भैया प्लेनेटाइन से क्या मतलब होता है, तो परिभ्रमक है या चारों ओर घूमने वाला है। तो इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान समझेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी एक ग्रह है, एक पृथ्वी ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूरज से प्राप्त करती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी है कि पृथ्वी सूरज से दूरी के हिसाब से क्या है, चौथे तथा आकार में तीसरे बड़े ग्रह में। नहीं, गलत, ये बात तो गलत है। ये बात भी, चौथा वाली भी गलत है, और ये इसमें तीसरा सबसे बड़ा गलत है, ये भी गलत है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहली बात बिल्कुल जो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है, उसमें पूछा क्या सत्य है, तो इसमें पहले से ये दूसरा गलत है। अब देखो इसमें क्या चीजें हमें पढ़नी है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पृथ्वी सूरज से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से क्या है, चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह करता है, लेकिन सूरज से दूरी के हिसाब से क्या है, पृथ्वी चौथा नहीं, ये क्या है, तीसरा है। क्या है, थर्ड। ठीक है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूरी के हिसाब से क्या है हमारा तीसरा ग्रह है, ना कि चौथा ग्रह। अब आकार के हिसाब से क्या, आकार में यह तीसरा दिया हुआ है, तो तीसरा नहीं है, क्या 5वें नंबर का है। ठीक है, क्या है 5वें नंबर का। तो पता होना चाहिए कि दूरी के हिसाब से क्या तीसरे नंबर का, और आकार के हिसाब से क्या है 5वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखो आगे है, सूरज से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्या है, क्रम सेट करो। इन ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ था हमारा, सूरज तो है ही, सूरज के बाद में क्या, सूरज के पास देखो यहाँ मान लो ऐसा बना लो, ये सूरज है, सूरज के बाद ये बुध आ गया, ये शुक्र आ गया, ये पृथ्वी आ गया, ये मंगल आ गया, ये बृहस्पति आ गया, ये शनि आ गया, ये यूरेन मतलब अरुण और वरुण आ गया। मतलब इस क्रम में चल रहे हैं हम। ठीक है, ये अरुण और ये वरुण। तो इसमें देखना है कि कौन सा सूरज से बढ़ती दूरी के हिसाब से कौन सा इसमें सही है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर है। देखो पहले बुध है, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले नंबर पर बुध आ गया, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये जो ऑर्डर है याद रखने हैं। ठीक है, सूरज से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ये क्रम याद रखना, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों को इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है, उसके बाद ही हम इस तरह से सवाल जो आएगा उसको हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। जैसे आंतरिक ग्रह का मतलब जैसे ये है, मैंने बताया। ठीक है, तो हम क्या मंगल तक की बात करते हैं। देखो बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं, मान लो इस बृहस्पति के हिसाब से तो छोटे ही हैं। तो ये क्या है, जो 1 2 3 4, ठीक है, 4 इधर और 4 इधर, तो हमारा क्या है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और मंगल। तो ये क्या है हमारे आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। तो कौन कौन से, बुध आ जाएगा हमारा, और शुक्र भी आ गया, और मंगल आ गया, लेकिन ये बृहस्पति नहीं आएगा। तो 1 2 3 आ गया। तो 1 2 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। तो यहाँ से आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो यहाँ से चीजों को समझेंगे कि वे ग्रह जो सूरज के नजदीक हैं और चट्टानों से मिलकर बने हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ये क्या हमारे आंतरिक हो गए। बाह्य क्या है, बाह्य जो जाएंगे आगे वाले जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये क्या है, बाह्य ग्रह वाले बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यही है। देखो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्या है बाह्य ग्रह है। जैसे बृहस्पति है, अरुण, वरुण आ जाएगा, और ये क्या हमारा शनि आ जाएगा। तो ये तो सारी ठीक है, मतलब ये चारों जो है हमारे बाह्य ग्रह है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। ये तरल गैस एवं तरल पदार्थों से बने। पृथ्वी, शनि, सॉरी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह होते हैं। तो ये भी चीजें आप लोग को
पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझेंगे, नीचे दिए गए कथन पर मतलब विचार कीजिए कि बुध का सूरज के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ठीक है, भाई बुध पास में है तो ये बात भी ठीक है, मतलब पहला कथन बिल्कुल ठीक है। आगे कारण दिया हुआ, बुध सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है, ये बात भी ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये इसका जब भाई लॉजिकली क्या कहता है, मान लो जैसे मान लो सूरज है तो इसके पास बुध है, तो बुध का परिक्रमण काल तो ये पास में हो जाएगा, क्योंकि ये सूरज के पास में, तो जल्दी क्या है, परिक्रमण काल भी क्या है, कम हो जाएगा जब दूरी है। तो ये कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उसकी व्याख्या दोनों सही होती है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। व्याख्या से आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली होंगी। ठीक है, चलिए सौर मंडल में किन्हीं दो ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन किन के बीच होती है, तो ये क्या मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ठीक है, तारों ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। ये क्या है, आगे है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो इसमें क्या है, क्षुद्र ग्रह जो पट्टी आती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे सौर मंडल में सूरज से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो ये आप लोग पता होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेपच्यून। तो आप लोग दूरी के हिसाब से आप लोग को मैंने भी पढ़ाया भी है कि बुध शुक्र, फिर उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि अरुण वरुण या यूरेनस है, नेपच्यून। तो इस हिसाब से क्या नेपच्यून इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है, दूरी के हिसाब से भी क्या है। आगे एक चीज और है कि 2006 में यहां से क्वेश्चन बनता ही है, 2006 में क्या अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक अपनी बैठक की और जहां निर्णय लिया कि जो प्लूटो था, हमारा ग्रह था, प्लूटो और सीरस वह 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। कौन कौन से, प्लेटो और सीरस, और ये क्या 2003 में क्या इसको किया गया कि यूबीएन 313। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या है, बोने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगले में दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से सुनिए, यह है भूजियो, क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत के आकार को भू आओ, क्या है, भू जियोइड भी कहा गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कहा गया। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसीलिए ये बात कही गई है। जैसे इसको हम इस तरह नहीं, ये बनेगा नहीं, वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, रुको, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि भाई चपटा होगा तो जियोइड होगा, जियोइड की आकृति का हो जाएगा। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, इसीलिए इसके कारण क्या है, इसका जो आकार है वो भूभाव है, यानी जियोइड है। ठीक है, भूभाव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार मतलब पृथ्वी के जैसे का जो आकार होता है उसको जियोइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक साथ देखेंगे हम। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, अंतरिक्ष से देने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो इसमें दोनों बात गलत है। ऊपर से देखेंगे तो भैया पहले तो हरा रंग नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा, नीला काला, बताओ। ठीक है, पहली बात तो ये नीले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, नीले रंग का। अब जो पृथ्वी का जो हरा रंग है हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी गलत बात है, ना तो एक है ना दूसरा। ठीक है, गलत, हरा दिखाई नहीं देगा, नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है पढ़नी कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के 2/3 पे क्या है, जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे क्या नीला घेरा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15।
सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? पहला, ग्रह, उपग्रह, सूरज, उल्कापिंड। तो भाई साहब सबसे मिलकर होता है, इन सबसे मिलकर क्या सौरमंडल का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है कि सूरज का खिंचाव बल जो, ठीक है, सूरज का खिंचाव बल, सूरज का खिंचाव बल सौरमंडल के को बांधे रखता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये बात भी ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है इसका? राइट आंसर है। आप लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 में दिया हुआ है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैलते हैं? सौरमंडल में सूरज के जो चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले जाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में क्या है? वो चक्कर काटते हैं। आगे है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसको सिंपल है, ये तो शुक्र है, तो ये सबको याद रखना कि शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और क्योंकि यह आकार, घनत्व, व्यास सब में क्या पृथ्वी के ही लगभग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है भैया? वो है शुक्र, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर आ गया सूरज, तो सूरज का ग्रह कौन सा था? बुध। ठीक है, तो सूरज के ग्रह में कौन सा है? बुध आता है। तो इस हिसाब से सही आंसर करना है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा आकार में, सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा जो आकार में है वो हमारा बुध है। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? ठीक है, जो सौरमंडल के जो सारे ग्रह हैं उनसे उनकी सबकी गति के हिसाब से अलग चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक तो शुक्र है, क्या है? शुक्र और यूरेनस यानी अरुण है। तो शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से क्या विपरीत होती है? ये बात सीधी सीधी याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो ये बात ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने, ये बात भी ठीक है। मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है वो ठीक है नहीं, पहली बात भी ठीक है, दूसरी भी। तो इस हिसाब से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध है, बुध के पास भी नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है, शनि के पास सबसे ज्यादा है, तो इसके पास भी है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों। चलिए व्याख्या थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। व्याख्या में कुछ नहीं, बस सिंपल तरीका लिखा हुआ है पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 24 है, नीचे दिए गए विकल्प ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शनि है। शनि के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 82 है। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितनी है? मंगल के चंद्रमाओं की संख्या इतनी है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं चंद्रमा। यूरेनस की क्या इतनी है? तो आप लोग को ये सब चीजें कॉपी पेन में नोट करके रख सकते हो, बाद में काम आएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 26 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूरज की परिक्रमा भी करते हैं। उपग्रह की बात बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, तो ये बात भी
गलत है, ये दूसरी गलत है, पहली सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ठीक आंसर है। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं कि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, ये बात ठीक है, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूरज को भी परिक्रमा करते हैं, अर्थात पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, जिसका व्यास पृथ्वी व्यास का क्या है, 1/4 है। कितना है, 1/4 है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, 1/2 मतलब आधा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो इसलिए गलत था। ठीक है, तो इसमें क्या 1/4 है। पृथ्वी के आकार चंद्रमा के व्यास, पृथ्वी के व्यास से आधा, आधा नहीं 1/4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आर्यभट्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट मैथ के, सीटेट प्राइमरी का जो मैथ है उसमें पूछा गया, शायद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, तो खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के आधार पर अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री को कहते हैं आर्यभट्ट। प्रथम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, कथन दिया हुआ है। इसका कारण क्या हो सकता है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ठीक है, तो ये दूसरी बात गलत है और पहली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए स्क्रॉल कर लेता हूं, आप लोग यहां से ये व्याख्या देख सकते हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सूरज के चारों चक्कर लगाने वाले जो पत्थर है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या उल्का पिंड कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आगे खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह आकार, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या 1 और 2 दोनों बात सही है और इसकी व्याख्या आप लोग स्क्रीन में ये रही। ठीक है, व्याख्या ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्लास नंबर 6 की। ठीक है, क्लास नंबर 6 और उसका क्या है, चैप्टर नंबर 1 था। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 बन सकता है, तो यहाँ क्या हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या 99 17 93 54 64 ये वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जाने के बाद आप लोग क्या है, आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।